नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आजकल ये खबरें बहुत कॉमन हो गई हैं कि कोई व्यक्ति फोन चलाते चलाते गड्ढे में गिर गया या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया। इसका जो मुख्य कारण है वो है एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, यानी कि किसी व्यक्ति का मोबाइल का एडिक्शन हो जाना, यानी कि मोबाइल की लत लग जाना। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि मोबाइल एडिक्शन क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। हम बड़े हों या फिर छोटे बच्चे सब इसकी लत में हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप हैं, वर्क प्लेस पर या फिर स्कूल में बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो कमजोर पड़ सकती है और हमारी जो मेंटल वेलबींग है या फिर लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन हमें यह जानना भी जरूरी है कि जो बच्चों में स्मार्टफोन्स यानी कि मोबाइल्स को बार बार चलाने की आदत लगी हुई है, उसका कारण कौन है। उसका कारण हम लोग हैं, क्योंकि जब हमें अपना कोई इम्पोर्टेंट काम करना होता है, चाहे वो ऑफिस का हो या फिर कोई घर का काम हो, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं आप थोड़ी देर के लिए फोन पर अपने कार्टून्स देख लो। कब रील्स देखने लगता है और ऐसी ही और चीजों में इंटरेस्ट जाग जाता है। लेकिन फिर एक टाइम आता है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अब फोन ना चलाएं और फिर हम चाहते हुए भी बच्चों का जो फोन चलाना है उसे नहीं छुड़ा पाते। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को या फिर किसी बच्चे को मोबाइल फोन का एडिक्शन हो गया है, यानी कि मोबाइल फोन की लत लगी हुई है। तो इस पर क्या होता है, नॉर्मली हमारा जो बिहेवियर है वो हमें बताता है, जैसे कि बार बार मोबाइल फोन में जो नोटिफिकेशंस आते हैं उनको चेक करना, सोशल मीडिया पे अप टू डेट रहना, गेमिंग और अन्य एप्स पर अधिक टाइम बिताना और मोबाइल का उपयोग ना करने पर जो लोग हैं उनको एंग्शियस और रेस्टलेस फील होना, ऐसा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो मोबाइल एडिक्शन है उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि इसको बढ़ावा देते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं वो काफी इजीली अवेलेबल हैं। अब वो सामने नजर आएंगे तो लोग उसका अधिक उपयोग भी करते हैं। दूसरा है, कई ऐप्स हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि लोगों को एंगेज करने के लिए नोटिफिकेशंस, लाइक्स और कमेंट जैसी चीजों का प्रयोग करते हैं। तीसरा है फोमो, जिसे कि हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको इस चीज का डर लगता है कि कहीं कोई उनकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कुछ इम्पोर्टेंट छूट ना जाए, जिसकी वजह से वो बार बार अपने फोन पर नोटिफिकेशंस चेक करते हैं। चौथा है इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होता है, जो हमारे पास मोबाइल है, हम तुरंत कोई भी अपना क्वेश्चन डालते हैं या हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें तुरंत मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारी और चीजें जानने की डिजायर जागती है। इससे लोग कॉन्स्टेंटली फोनों पर लगे रहते हैं। पांचवा आता है कि कुछ लोग काफी स्ट्रेस में होते हैं या फिर कभी कभी बहुत बोरियत फील कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर ये लोग अपने फोन का उपयोग करते हैं और अपने फोन को ना चाहते हुए भी स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे इतनी चीजें हैं कि वो उसमें एंगेज्ड हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मोबाइल एडिक्शन की वजह से किसी भी व्यक्ति के जीवन पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे कि लोगों में जो फेस टू फेस बात करते हैं उसका इम्प्लीमेंट हो सकती है, यानी कि लोग फेस टू फेस बात नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे प्योर रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें कमी आ सकती है। किसी भी काम के लिए प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, जैसे कि यदि बच्चे हैं और वो लगातार फोन का उपयोग कर रहे हैं तो जो उनके स्कूल में परफॉर्मेंस है वो खराब हो सकती है। यदि वर्क प्लेस की बात करें तो लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है काम करने की, उसमें भी कमी आ सकती है। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से इंसोम्निया यानी कि जो हमारी स्लीप की क्वालिटी है वो पुअर हो सकती है। इसके साथ ही मोबाइल का एक्सेसिव प्रयोग से आपका बोथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। जैसे कि अगर फिजिकल हेल्थ की बात करें तो आपको सर्वाइकल पेन हो सकता है, यानी कि जो हमारी नेक है उसमें पेन हो सकता है और आपको आई इश्यूज हो सकते हैं। और मेंटल हेल्थ की बात करें तो लोगों को इंसोम्निया, जैसे कि मैंने पहले बताया, डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हम मोबाइल एडिक्शन से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन का यूज लिमिट कर सकते हैं।
जहाँ पर आपको जरूरत है, इम्पोर्टेंट काम है, उसके लिए आप अपने मोबाइल फोन का अवश्य प्रयोग करें, लेकिन फिजूल में उसका प्रयोग ना करें। इससे बचने के लिए आप अन्य एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। जैसे कि किसी को अगर अपने घर के कोई और काम करने हैं, आप वो कर सकते हैं। किसी को गेम्स का शौक है तो वो अपने गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि फुटबॉल, बैडमिंटन। और यदि किसी को और किसी चीज में इंटरेस्ट है तो वो आप कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि अपने फ्रेंड से या आपके जो रिलेटिव हैं या फिर जो भी कोई क्लोज लोग हैं, उनसे चैट करने की बजाय उनसे फेस टू फेस बात करें, उनके साथ घूमे फिरें। आप अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है आपके मोबाइल में, तो आप कुछ ऐसी ऐप्स को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके साथ ही आपको आज की जो डिजिटल लाइफ है उसमें अपनी ओवरऑल वेलबींग को बनाए रखने के लिए ऑनलाइन एक्टिविटीज और ऑफलाइन एक्टिविटीज में एक हेल्दी बैलेंस बनाना आवश्यक है। और यदि आप अपने बच्चों में एडिक्शन नहीं चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दीजिए, उनको ऑफलाइन एक्टिविटीज कराइए। उम्मीद करती हूँ आज आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।